गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल गेमर्स कहाँ के निकले भैया? सबसे ज़्यादा मोबाइल में गेम कौन लोग खेलते हैं, ये रिपोर्ट है ये। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल में गेम भैया अपने उत्तर प्रदेश वाले खेलते हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र वाले हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो राजस्थान है। चौथे नंबर पे बात करें तो बिहार है। और पाँचवें नंबर पे बात करें तो पश्चिम बंगाल है। ये सबसे ज़्यादा मोबाइल गेम खेलने वाले यूपी वाले बंदे हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया अगर पूछ लिया जाए तो मोबाइल प्रीमियर लीग ने इसे क्या किया है, जारी किया है। मोबाइल प्रीमियर लीग ने इसे क्या किया, जारी किया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करें यूपी की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भैया, लखनऊ है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी क्या है भैया, इलाहाबाद है। इलाहाबाद है। लखनऊ की बात आए तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? लखनऊ की बात आते ही क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? तो सबसे पहला सिडबी का हेडक्वार्टर, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुलेगा, लखनऊ में खुलेगा भैया। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लखनऊ किस नदी किनारे बसी है भाई साहब? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी पड़ी है। बात समझ में आ गया। और बात कर लेते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री तो जानते हैं भैया, योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अभी आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे बात करें यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, 80 थी। राज्यसभा की सीट कितनी है भैया, यहाँ पे 31 है। और बात कर लेते हैं विधानसभा की सीट कितनी है, 403 विधानसभा की है। और विधान परिषद की कितनी सीट है भैया? तो याद रखिएगा 100 सीट विधान परिषद की है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया गया भैया? तो औरंगाबाद में इसे क्या किया गया, आयोजित किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। फिल्म फेस्टिवल में है तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो नानेरा फिल्म को। नानेरा एक फिल्म है, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है उसका नाम क्या है, गोल्डन कैलाश पुरस्कार। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे दिया गया, किससे? तो याद रखिएगा नानेरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इसमें किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा अक्षता पाउपुर को दिया गया है। अक्षता पाउपुर को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया भैया जीतू कमल को। जीतू कमल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया भैया पंकज कुमार सिंह को। ये बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, तो सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है भैया? अजीत डोभाल है। कौन? अजीत डोभाल है। और बात कर लेते हैं, एक भारत में क्या बनी है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की क्या हुई है, स्थापना हुई है। अगर आपसे बात कर लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित सिंह, और कौन भैया, अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह। और बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर। और बात करें आपके ये कौन है, वित्त मंत्री।
जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये क्या है भैया, इसके सदस्य होते हैं। बात को क्लियर हो गई। आइए कुछ नियुक्तियां और बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं भैया? तो ये बने हैं भैया ग्रेग बर्केले। और बात करें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ बने हैं भैया अनिल कुमार लाहोटी। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं और बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भैया इस समय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भैया हैं संतोष कुमार यादव। कौन? संतोष कुमार यादव बने हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पंकज कुमार सिंह को क्या कहा जाता है? पुलिस सुधारों का योद्धा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने? तो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता भैया पहले रिपोर्ट के दहला है रिपोर्ट, तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इसे क्या किया गया है? जारी किया गया है। तो दुनिया के सबसे अमीर हीरो बने हैं, अभिनेता बने हैं जेरी सीनफील्ड बने हैं भैया। जेरी सीनफील्ड बने हैं दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता। इनके पास $1 बिलियन का क्या बताया गया भैया? रुपया बताया गया। दूसरे नंबर पे कौन है भाई साहब? टायलर। दूसरे पे है टायलर। तीसरे पे बात करें भैया जॉनसन, ड्वेन जॉनसन है तीसरे पे। और चौथे पे भैया शाहरुख खान है भारतीय मूल के। इनके पास कितना पैसा बताया गया है? $770 मिलियन पैसा इनके पास बताया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो वैश्विक आतंकवादी किसे घोषित किया गया भैया? तो ये घोषित किया गया है अब्दुल रहमान मक्की को। ये वैश्विक आतंकी इनको क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया। कहाँ के हैं भैया? ये पाकिस्तान के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आई है तो आइए निपटा लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? न्यूयॉर्क में है। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये ना थे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से, ये पूछ लिया जाता है। अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य कितने हैं भैया? 10 है। तो ये 5 का नाम जुबान पे होना चाहिए। चीन हो गया, फ्रांस हो गए और रूस हो गए, अमेरिका हो गए और यूनाइटेड किंगडम हो गए। ये 5 देश आपको याद रखना है। तो ये अब्दुल रहमान मक्की जो हैं भाई साहब, ये क्या बन चुके हैं? वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू किया गया? तो भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन है ये भैया, तो ये चलेगा भारत से कहाँ पे? नेपाल तक। तो ये अब आप भारत और नेपाल के जो बीच में दरारें थोड़ी थी उनको बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, रिश्ता अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो अगर आपसे बात करते हैं तो ये दिल्ली, अयोध्या, बनारस, सीतामढ़ी होते हुए नेपाल पहुंच जाएगी। कब चलेगी भैया? ये 17 फरवरी को चलेगा, 17 फरवरी को। और बात कर लेते हैं, ट्रेन की बात आई है तो अभी हाल ही में एक ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया भैया? अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये कहाँ से कहाँ चलती थी? अहमदाबाद से दिल्ली चलती थी। अभी हाल ही में हावड़ा कालका मेल का भी नाम बदला गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले रेल मंत्री कौन थे भैया? जॉन मथाई, ये भारत के पहले रेल मंत्री हैं। और बात करें वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव।
कौन है भाई साहब? अश्विनी वैष्णव वर्तमान में क्या है? भारत के रेल मंत्री हैं। रेलवे मंत्रालय ने ये कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे कब तक? 2030 तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा भैया त्रिपुरा में। कहाँ पे हो? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है भैया? अगरतला है। और आगे बात करें, त्रिपुरा में अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने क्या शुरू किया है भैया? तो निर्वाचन आयोग ने मिशन 929 शुरू किया है। मतलब यहाँ विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। 92% रिकॉर्ड वोटिंग का लक्ष्य बनाए हैं कौन? निर्वाचन आयोग ने। आइए बात कर लेते हैं और चीज़ें। यहीं पे और योजना आई थी, अर्न विद लर्न किसने शुरू किया भैया? तो ये भी किसने शुरू किया है? त्रिपुरा की सरकार ने शुरू किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के राष्ट्रपति ने क्या दे दिया? अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है भैया गुयेन जुआन फुक। जुआन फुक, ये क्या है भैया? गुयेन जुआन फुक। इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। वियतनाम की बात आई है तो इसकी राजधानी क्या है भैया? वियतनाम की राजधानी हनोई है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा। राजधानी क्या है इनकी? हनोई है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? वियतनामी डॉम है। मुद्रा क्या है? वियतनामी डॉम है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अभी हाल ही में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज किया गया। तो ये 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप कहाँ मिले हैं भैया? बिहार में मिले हैं। बिहार के कहाँ मिले हैं? नालंदा जिला में मिले हैं। बिहार के नालंदा जिले में मिले। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार की सरकार ने क्या क्या? बिहार की सरकार ने क्या क्या योजना शुरू किया? नो बैग डे। सप्ताह में एक दिन नो बैग डे यहाँ पे किया जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है भैया? पटना है। बिहार में एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे भैया? बिहार में ही है। बिहार की शाही लीची और खाजा को क्या मिल चुका है? जीआई टैग। मधुबनी पेंटिंग को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग। मगही पान को भी क्या मिल चुका है? जीआई टैग। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक लिटरेचर अवार्ड 2023 किसे मिला? तो फेडरल बैंक का यह साहित्यिक अवार्ड है। किसे दिया गया भैया? के वेणु को दिया गया है। इनकी आत्मकथा है, उनके लिए इनको मिला है फेडरल बैंक लिटरेचर अवार्ड 2023। आइए अवार्ड की बात आई है तो एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है भैया? तो पंकज आडवाणी को मिला है। पंकज आडवाणी को एकलव्य पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला पुरस्कार। और बात कर लेते हैं राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर्स। राइजिंग स्टार्स ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है भैया अंतिम पंघल को। अंतिम पंघल को मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। और बात करें पैरा स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है भाई साहब? तो ये मिला है अवनी लेखरा को मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।